लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? लास्ट क्लास क्या हुआ था बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज आज बारिश है इसलिए संख्या कम है। चला गया। बकरीद, आज बकरीद है। हैं? अच्छा कल है तो आज सब घर चला गया। और वैसे भी ये आपकी चौथी क्लास है। हाँ, चौथी क्लास में रहते थे, कहाँ जोश बचता है। 7 बजे कितने बजे से आए हो? 7 बजे से। नहीं, क्लास तो 7 बजे थी ना, आप 6 बजे आ जाते तो आपकी गलती है। हाँ, कोई 4 बजे आए तो थोड़ी गिना जाएगा। क्लास कितने बजे से था? 7 बजे से था ना। ठीक है, तो 7 बजे से आपकी क्लास। 7 से 8 पहला क्लास ना। अच्छा, तो फिर क्यों आ गए थे? तो फिर क्यों आए तुम लोग? आप लोगों को पता नहीं था? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 8 से कितना बजे तक? 8 से लेके 10:15 तक पहला क्लास, ठीक है। उसके बाद 10:30 से लेके 12:30, ठीक है। 10:30 से लेके 12:30 दूसरा क्लास। और 12:30 का मतलब 12:45 से लेके आपका 2:30 पौने 3 तक तीसरा क्लास। ठीक। चलिए करते हैं स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दीजिए लास्ट क्लास क्या हुआ था। क्या कर दें? क्या मंगा दें? इलेक्ट्रॉनिक पानी क्या होता है जी? ये बदमाशी करती रहती है बस ये। एनर्जी ड्रिंक आप खरीद, घर से खरीद के लाया कीजिए। चलिए यही टॉपिक है हमारा ना, देशांतर रेखाएं एवं समय का निर्धारण। करते हैं डिस्कशन जरा। देशांतर रेखाएं एवं समय का निर्धारण। देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पे हमने अर्थ को दो बराबर भागों में, पूरब और पश्चिम, डिवाइड करने वाली एक रेखा खींचा हुआ है। और इस रेखा का नाम हमने रखा हुआ है जीएमटी, या इसको हमने बोला है ग्रीनविच रेखा। जीएमटी या ग्रीनविच रेखा हमने इसे बोला हुआ है। इसको ग्रीनविच रेखा देखो इसलिए बोला गया क्योंकि ये ब्रिटेन के लंदन, ठीक है, ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? लंदन। तो ब्रिटेन के लंदन शहर में एक प्रयोगशाला है। ब्रिटेन के लंदन शहर में एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला का नाम है ग्रीनविच प्रयोगशाला। क्या नाम है उसका? ग्रीनविच प्रयोगशाला। और उस ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर ये लाइन गुजरती है, ठीक है ना। चूंकि ये लाइन ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए इस लाइन का नाम क्या रख दिया गया? ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। अब तो समझिएगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए दो पर्सन है, दो पर्सन है, मान लिया गया यहाँ पे दो पर्सन है, एक मान लेते एक्स है और एक वाई है। जो एक्स पर्सन है, जो एक्स पर्सन है ये वाई से ईस्ट में है। कहाँ पे है? वाई के ईस्ट में है। और जो वाई पर्सन है वो एक्स के कहाँ पे है? वेस्ट में है, पश्चिम में है। सपोज कीजिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, जो सनराइज होता है वो पूरब से होता है। कहाँ से होता है? पूरब से होता है। तो सनराइज बताओ अगर पूरब से होगा तो श्योर है कि सबसे पहले बताओ प्रकाश किसको मिलेगा? सबसे पहले प्रकाश किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। तो सबसे पहले प्रकाश अगर बताओ एक्स को मिलेगा, जो एक्स होगा, एक्स का जो टाइम होगा, ये टाइम बताओ आगे होगा या पीछे होगा? इसका टाइम क्या होगा? आगे। अगर टाइम बताओ आगे होगा तो टाइम को आगे करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये वाई है, वाई अगर पश्चिम में है, समझिएगा, वाई अगर पश्चिम में है, पश्चिम में है तो पश्चिम वाले प्रदेश का में सूर्य का प्रकाश देर से जाएगा।
तो इसका टाइम बताओ आगे होगा या पीछे होगा? इसका टाइम क्या होगा? पीछे होगा। टाइम अगर पीछे होगा तो टाइम को पीछे करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। एक बात हमको समझ में आ गया कि अगर हम जीएमटी के, कहाँ के? जीएमटी के अगर हम पूरब जाएंगे तो टाइम को प्लस करना पड़ेगा, और अगर इसके पश्चिम जाएंगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें कोई ये बता दे कि कितना प्लस करना होगा, कितना माइनस करना होगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखते हैं जरा सा। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक घूर्णन या हमारी पृथ्वी एक घूर्णन या एक चक्कर आपका कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। अब सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस पॉइंट पी ने रोटेट करना स्टार्ट किया, घूर्णन करना स्टार्ट किया, और घूर्णन करते 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 वापस उसी स्थान पे आ गए। ठीक है, तो वापस उसी स्थान पे आ जाएगा तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री का कोण बन रहा है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 डिग्री का कोण कितने में बनेगा? 24 बटे कितना हो जाएगा? 360। ये घंटा है ना, ठीक है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। इससे हम आपका कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में कितना होगा? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट का मतलब कितना हुआ? 1 घंटा हो गया। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1 घंटा। एक बात क्लियर हो गया कि जीएमटी से अगर हम पूरब में जाएं, कहाँ पे जाएं? पूरब में जाएं। जीएमटी से अगर हम पूरब में जाएं, ईस्ट में जाएं, तो हमें टाइम क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा। और 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम प्लस करना पड़ेगा। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं, पश्चिम की तरफ अगर हम जाएं, ठीक है, पश्चिम की तरफ अगर हम जाएं तो हमें टाइम क्या करना होगा? पश्चिम की तरफ जाएं तो हमें टाइम माइनस करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा? 1 डिग्री में 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट हमको पूरब की तरफ प्लस करना पड़ेगा, और 1 डिग्री में 4 मिनट हमें पश्चिम की तरफ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 4 डिग्री नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सीधे बोलो अगर जीएमटी से 15 डिग्री पूरब में जाएंगे तो 1 घंटा टाइम को प्लस कर देंगे, और जीएमटी से 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे 1 घंटा टाइम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस तरीके से टाइम को डिसाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? इस तरीके से टाइम को डिसाइड किया जाता है, और अलग अलग देशों में टाइम का निर्धारण किया जाता है इसी तरीके से। आर्य निवास में जैसे मैंने लिखा है इतना लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बोल रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही बिल्कुल आप लिख लीजिए। मेन ये वाला फिगर है, ठीक है। बाकी ये जो आपको समझाया हुआ है, अगर आप इसे नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जो फिगर बना हुआ है और जो कैलकुलेशन है वो लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए आप लोग।
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए दो, एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। देखो, एक देश एक देश 85 डिग्री 85 डिग्री पूर्वी 85 डिग्री पूर्वी देशांतर 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है तथा उस देश का समय तथा उस देश का समय शाम का 7 बजा है, या उस देश में समय शाम का 7 बजा है। शाम का 7 बजा है। शाम का 7 बजा है। एक दूसरा देश एक दूसरा देश जो कि एक दूसरा देश जो कि एक दूसरा देश जो कि 95 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। 95 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। दूसरे देश में समय की गणना करें। दूसरे देश में समय की गणना करें। दूसरे देश में समय की गणना करें। समय की गणना करें। क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कैलकुलेट कीजिए। दूसरा जो देश उसमें समय क्या होगा, आराम से कैलकुलेट कीजिए। कॉन्सेप्ट आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए और आराम से टाइम निकालिए। एएम पीएम बोलना है। या तो 6:20 AM होगा, सुबह का होगा, या तो शाम का होगा। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि 6:20 शाम होगा या सुबह होगा। आराम से डिसाइड कर लो, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, सब कुछ कर लो, डिसाइड कर लो। जल्दबाजी नहीं करना है। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जल्दबाजी करने पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। अरे पहले देश में शाम ही हो रहा है तो दूसरे देश में शाम ही होगा है? फिर से कैलकुलेट करो तुम लोग, फिर से कैलकुलेट करो फिर से। एक बात बताओ तुम लड़कियां, कॉपी जब तुम लोगों के पास हो तो हाथ पे कौन सा कैलकुलेशन चल रहा है? जब कॉपी तुम लोगों के पास में है तो हाथ पे कैलकुलेशन चलेगा। देखते हैं कितना हो रहा है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए,
सबसे पहले आप तुरंत एक फिगर बनाना सीखिए, तुरंत एक फिगर बना लिया कीजिए। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री और ये GMT है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पहला जो देश है वो कितना डिग्री पूरब में है, 85 डिग्री। तो पूरब में इधर कहीं होगा, तो हमने कहा कि मान लेते हैं ये है 85 डिग्री, 85 डिग्री पूरब, 85 डिग्री आपका क्या है, पूरब है। अब ये जो देश है 85 डिग्री पूरब वाला जो देश है, इस देश का समय जो है क्या हुआ है, देखिए इस देश का समय शाम का 7 बजा है ना, यहाँ का जो टाइम हो रहा है आपका वो 7 PM हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 PM, शाम का 7 बजा है। अगर हम 24 घंटे का क्लॉक लें तो 12, दोपहर वाला 12 प्लस कितना हो जाएगा 7, कितना बचा है, 19 बजा है। शाम को 7 बजे को 24 घंटे की क्लॉक में क्या बोलते हैं, जैसे अभी आपका देखो इस मोबाइल में, इसमें क्या दिखा रहा है, 13:03 दिखा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 24 घंटे का क्लॉक चल रहा है। कितने घंटे का चल रहा है, 24 घंटे का। आप अपने हाथ में जो घड़ी पहने हो 12 घंटे वाली क्लॉक है, तो 12 बजे के बाद वो 1 बजा देती है। क्या बजा देती है, 1 बजा देती है। हम 24 घंटे की क्लॉक को लेकर के चलेंगे तो 12 उसमें दोपहर के बाद का जो भी समय होगा हम उसमें 12 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम PM बोलेंगे तो या तो आप 7 PM बोल दो, अगर आप 19 बोल दोगे तो आपको AM PM बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो उसमें 13:03 लिखा हुआ, ना तो AM ना तो PM आ रही थी वास्तव में। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं 1 बज रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 बज रहा है आपका AM है या PM है। तो 24 घंटे की क्लॉक में AM और PM का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो शाम को 7 बजने का मतलब वास्तव में 24 घंटे वाली क्लॉक में 19 बजा है। कितना बजा है, 19। यहां तक किसी कोई डाउट है, इधर कोई डाउट है कोई? अरे एक बात बताओ यार, घड़ी में घड़ी तुम्हारी कितने घंटे की, 12 घंटे की है ना, हाँ या ना। 12 घंटे के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो 12 बजे के बाद कितना बचेगा। लेकिन अगर वही 24 घंटे का होता तो 12 बजे के बाद कितना बचता, 13। तो शाम को 7 कितना होता, कितना होता, वही तो लिखा है 19। तो इसमें कौन सा समस्या है, तुम्हारे हाथ में घड़ी 12 घंटे वाली है तो 12 बजे के बाद 1 बजा देती है। ये जो आपका स्क्रीन है इसमें 24 घंटे वाली घड़ी चल रही है, तो 12 बजे के बाद वो 13 बजा रही है। यही तो होता है ना। अब इतना अगर तुम लोगों को बेसिक बातें नहीं पता है फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो रियल में प्रॉब्लम है। फिर मैं समझ गया तुम लोग क्या कहते हैं आपका, ये तुम लोग कोरोना में पास आउट हो, फिर इसका मतलब आप लोग कोरोना में पास आउट हो। बस क्या कहते हैं, आपको नंबर दे दिया गया है, मेरिट में नंबर चढ़ा दिया गया है, आपने पढ़ा लिखा नहीं है। अब ये तो बेसिक बात है ना, ये तो बेसिक बात है कि 12 बजे वाले बाद के टाइम को हम 12 बजे में जोड़ देंगे। 12 बजे हमारा दोपहर होता है तो 12 बजे वाले की बात को हम PM बोलते हैं, और 12 बजे के पहले वाले को क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। ऐसा तब होता है जब घड़ी 12 घंटे वाली होती है। घड़ी अगर 24 घंटे वाली हो जाए तो 12 बजे के बाद 1 थोड़ी बजेगा, 12 बजे के बाद 13 बजेगा और घूमते घूमते 24 तक जाएगा, 24 के बाद 1 बजेगा उसमें। आई बात सुने, तुम जो हाथ में घड़ी पहनते हो 12 बजे वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका शाम को 7 बोल दो, या तो 7 PM बोल दो, या तो 12 अगर जोड़ दोगे तो क्या बोल दो, इसे 19 बोल दो। ठीक है, दूसरा देश क्या है, दूसरा जो देश है वो 95 डिग्री पश्चिम में है। कहां पर है वह, दूसरा जो देश है वो 95 डिग्री पश्चिम में है, हाँ या ना। हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा देश है, इस दूसरे देश का टाइम निकालना है। हमें इस दूसरे देश का क्या निकालना है, हमें इस दूसरे देश का टाइम निकालना है। हमें नहीं पता, हमें पहले देश का टाइम पता है। किसका टाइम पता है, पहले देश का। तो पहले देश से अगर हम दूसरे देश तक जाएंगे तो हमें पूरब में जाना पड़ेगा, पश्चिम में जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं पश्चिम में चलते हैं। तो पहले आपका चलेंगे तो हमें कितना डिग्री मिलेगा, बोलो, हमें 0 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 डिग्री। तो 85 से 0 पे जाएंगे तो हम कितना चल चुके हैं, 85 चल चुके हैं। अब 0 से कहां जाना है हमें, जल्दी बोलो, 0 से कहां जाना है, 95 पे जाना है आपका। तो ये 0 से 95 है, ये 0 से कितना है, 95 है। और ये आपका 80, आपका ये 0 आपका यहाँ पे कितना है, 85 है। तो मुझे बताओ पहले वाले से जब दूसरे वाले तक जाओगे तो कितना चलोगे, 95 प्लस 85 हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि पहले देश से अगर
दूसरे देश तक हम जाएंगे तो हमें टोटल कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 180 डिग्री चलना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? लड़कियां क्लियर है? डाउट है? तुम लोगों का मैथ बड़ा कमजोर होता है, हकीकत है, सच्चाई है, ये लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना बताओ 180 कहां से आया? क्लियर है? डाउट है तुमको ना? डाउट है ना? क्लियर है? अच्छा ठीक है, मैथ में मजबूत होती है, ठीक, अब खुश। चलो 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एक डिग्री में, अभी मैथ तुम्हारा मजबूत है ना, अभी पूछूंगा, एक डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। तो 180 डिग्री में कितना हो जाएगा? 180 इंटू कितना हो जाएगा? कितना मिनट हो जाएगा? 720 मिनट हो गया। देखिए ये 720 मिनट है, इसे कन्वर्ट कर देते घंटे में, 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे, कितना घंटा हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। यही होगा ना? अब कितना घंटा हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। तो 12 घंटा हमें पश्चिम में जाना है, तो पश्चिम में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा हमें ना। देखिए ए का टाइम कितना बजा है? 19। कितना बजा है? 19। और कितना घंटा माइनस करना है? 12 घंटा माइनस करना, कितना बच गया? 7। सुबह का 7 बजेगा। कितना बजेगा? सुबह का 7 बजेगा। तुमको समझ में नहीं आया है? अच्छा अब बढ़िया से देख लिए। ठीक है, सुबह का कितना बजेगा? 7 बजेगा। ठीक है, जब भी पीएम हुआ करे, सुनिए, जब भी पीएम हुआ करे आप उसमें 12 जोड़ दीजिए। 12 जोड़ देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम बोलें कि शाम का 6 बजा है, तो मान लेना 12 घंटे वाली क्लॉक है। ठीक है, और 24 घंटे वाली क्लॉक में हम 12 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 18 बजेगा। हमने बोला कि दोपहर का 2 बजा है, इसका मतलब 14 बजा है। हमने बोला दोपहर का 3 बजा है, इसका मतलब 15 बजा है। 24 घंटे की क्लॉक में 12 घंटा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा? सुबह का 7। कितना हो जाएगा आंसर? सुबह का 7 हो जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताओ। इसमें अगर कि, हाँ क्वेश्चन और भी देंगे, परेशान नहीं होना है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो ऐसे ही लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ऐसे ही लिख लीजिए, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए, एक देश एक देश एक देश 110 डिग्री, एक देश 110 डिग्री, 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है तथा इस देश का समय, या इस देश में समय, इस देश में समय दोपहर का 5 बजा है, या दोपहर का 3 लिखो, सॉरी, दोपहर का 3 बजा है। दोपहर का 3 बजा है, बजा है, दोपहर का 3 बजा है। एक दूसरा देश, एक दूसरा देश
एक दूसरा देश देश 55 डिग्री 55 या 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। 55 डिग्री या 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। तो दूसरे देश में समय की गणना करें। 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 आराम से देखो, जिसका हो गया आराम से बैठे रहें। हम डिस्कस जब करेंगे तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। जिसका भी हो गया आराम से बैठे रहे, हम डिस्कस करेंगे तो कर लीजिएगा सही गलत। देखते हैं कितना बचता है। देखिए, ये 0 डिग्री है। ये कितना डिग्री? 120, 110। 110 डिग्री ईस्ट हो गया। और टाइम कितना था? 3 PM था ना। 3 PM, 3 PM का मतलब कितना बजा है? 15 बजा है। ठीक है, 15 बजा है। दूसरा कितना है? 55 डिग्री, 55 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से कितना हो गया? 110। ये कितना हो गया? 55। टोटल कितना हो गया? 165। यही हुआ ना? टोटल 165। टोटल कितना हुआ? 165। 1 डिग्री में 4 मिनट हो गया 165। 165 इंटू 4। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 6 हो गया 660। यही हुआ। 660 कितना हो गया? मिनट। इसमें क्या करें? 60 से क्या कर दें? भाग दें। कितना घंटा हो गया? 11 घंटा हो गया। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यही करेंगे ना। ठीक है, तो 15 में से 11 क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 11 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 4। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, सुबह का 4 बज गया। सुबह का कितना बज गया? 4। क्योंकि 24 घंटे क्लॉक में AM PM का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो 4 का मतलब है सुबह का 4 बज रहा है। कितना बज रहा है? सुबह का 4। ऐसे कुछ पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन क्या कहते हैं? पूछे जाएंगे और हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। अगर देखो, अभी मैंने बड़ा सिंपल सिंपल कैलकुलेशन किया है। ठीक है, आपको मैंने कैलकुलेशन ऐसा दे दिया कि आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें, डायरेक्टली 11 घंटे आ जाए, 12 घंटे आ जाए। ऐसा हर बार नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि 8 घंटे आए, 8 घंटे 10 मिनट आ जाए। कई बार ऐसा होगा कि 5 घंटे 20 मिनट आ जाए।
कई बार ऐसा होगा कि 4 घंटे 50 मिनट आ जाए, ठीक है, तो आपको घंटे का मिनट का कैलकुलेशन आना चाहिए। आई बात समझ में? घंटे मिनट का कैलकुलेशन आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। घंटे और मिनट का कैलकुलेशन अगर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा सीरियस हुआ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका मैं उल्टा करता हूं। अब इसमें हमने क्या दिया, डिग्री दिया था, और डिग्री देकर के हमने आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा। अब मैं आपको टाइम दूंगा और टाइम देकर के डिग्री पूछा जाएगा। उल्टा करने जा रहे हैं इसका। हमने इसमें क्या बोला कि दूसरा देश है वो इतनी डिग्री पर है, तो उस देश का टाइम क्या होगा। अब इसका उल्टा करेंगे, बोलेंगे एक देश का टाइम इतना आगे है या पीछे है, तो उसका आपका डिग्री कितना होगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। किसी देश का समय, किसी देश का समय, किसी देश का समय का समय समय जीएमटी से, किसी देश का समय जीएमटी से, जीएमटी से 6 घंटा आगे है। किसी देश का समय जीएमटी से 6 घंटा आगे है, 6 घंटा आगे है, तो आगे है, तो उस देश का देशांतरी विस्तार क्या होगा। उस देश का देशांतरी विस्तार क्या होगा। उस देश का देशांतरी विस्तार क्या होगा। देशांतरी विस्तार क्या होगा। आराम से सॉल्व कीजिए इसको। उस देश का देशांतरी विस्तार, अरे आराम से लगाने के बाद आराम से बैठे रहो, सबको करने दो। उस देश का देशांतरी विस्तार क्या होगा। हो गया, सिंपल है, 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, कह रहा है कि देश का समय 6 घंटा आगे है, तो आगे समय पूरब का होता है पश्चिम का, पूरब का। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि देश का लोकेशन पूरब में होगा। कहां होगा, पूरब में होगा। कह रहा कि 6 घंटे आगे है, तो 6 घंटे का मतलब 360 मिनट आगे है। कितना आगे है, 360 मिनट आगे। तो आपने बोला कि 6 घंटे आगे है, 6 आवर्स, तो 6 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट में। ठीक है, ये हो गया कितना आपका, 360 मिनट। हमने क्या पढ़ा है कि 4 मिनट का डिफरेंस होता है कितने डिग्री में, 1 डिग्री में। 1 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा 1/4 डिग्री में। हमारे पास कितना है, 360 है, तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 360, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चूंकि आगे है तो लोकेशन किधर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिग्री देकर के समय पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि समय देख करके आपका डिग्री पूछ सकता है आपका। ठीक है, समय देख करके डिग्री पूछ सकता है। आ रही इतनी बात समझ में। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है यार, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे ही टाइम को डिसाइड किया जाता है, ऐसे ही टाइम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से हेन डालिएगा, भारत की मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक
समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम इसकी बातें करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि मानक समय रेखा क्या होगी। मान लीजिएगा ये कोई एक देश है, सुनते जाइए, ये कोई एक देश है, ये कोई रीजन है, ये कोई रीजन है या ये कोई प्रदेश है। हमें इसका मानक समय रेखा डिसाइड करना है। हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी रेखा होगी जहां से टाइम को डिसाइड किया जाए। देखिए जरा सा, जब हमने अर्थ की बातें किया था, जब हमने अर्थ की बातें किया था, तो अर्थ का टाइम डिसाइड करने के लिए किसका सहायता लिया था? जीएमटी। प्रश्न उठा कि आपने अर्थ का टाइम डिसाइड करने के लिए जीएमटी का सहायता क्यों लिया था? रीजन क्या था कि जीएमटी का 0 डिग्री का आपने सहायता क्यों लिया? कुछ और ले लेते, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ले लेते। अब लोग नहीं ले सकते। 0 डिग्री हमने इसलिए लिया क्योंकि 0 डिग्री अर्थ को पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में? पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की मानक समय रेखा सामान्यतः वह रेखा होती है जो उस देश को पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें, इस बिहाफ पे अगर हम देखें, ये मान लो कोई रीजन है और इस रीजन को मान लिया गया है, आप इसको, ये एक लाइन है मान लेते हैं, ये एक लाइन है एक्स डिग्री, समझिएगा एक्स डिग्री एक लाइन है, ठीक, और ये देशांतर है। ये पूर्वी हो सकती है और क्या हो सकती है? पश्चिमी। ये देशांतर, और ये इस रीजन को पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है। तो अगर ये पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है तो इसी लाइन को, उस देश का हम क्या बोल देंगे? मानक समय रेखा बोल देंगे। उस देश का स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोल देंगे। अगर हम भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन हम देखें तो हमें भारत में उस लाइन की कल्पना करनी पड़ेगी जो भारत को पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में क्या करता हो? बांटता है। अगर जो दो बराबर भागों में बांटने वाली कोई लाइन हमें मिल जाए तो हम उस लाइन की सहायता से भारत के समय का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बातें करें, समझिएगा, अगर हम क्या है ये? अच्छा, आप लोग को नोट्स भी मिलता है क्या? नोट्स भी मिलता है? मतलब समझा नहीं मैं। क्लास में लिखना नहीं है? हम भी वही कर देते हैं। इससे क्या होगा? सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा है? ज्यादा बढ़िया से समझ भी आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, मेरा तो टाइम लग जाएगा। अरे जब सारे टीचर जब यही कह रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो हम भी अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है क्या? अरे दुखी ना रहिए, हम नहीं करने वाले, टेंशन ना लीजिए, आप दुखी मत रहिए। क्या कहते हैं, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, ठीक है, हम करने वाले नहीं है आपका। मुझे जितना मैं क्लासेस लंबी ले लूंगा, मैं क्लासेस 2 घंटे की जगह 4 घंटे का क्लास जरूर ले लूंगा, लेकिन ये पीडीएफ दे के पढ़ाने वाला काम नहीं करूंगा मैं। उससे क्या होगा कि मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जब मैं ही क्या कहते सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप कैसे होंगे? ठीक है। तो अब हम भारत की बातें कर रहे हैं, हम कुछ दिखाना चाहते हैं, तुम लोग टॉपिक डाइवर्ट कर देते हो। देखो हम कुछ दिखाना चाहते, इंडिया का मैप लाए हैं क्या आप लोग? मानचित्र लाए हैं कि नहीं लाए हैं? कोई बात नहीं, ले लाए, हम दिखा रहे, डोंट वरी। ठीक है। अरे क्या हुआ बालक? आराम से बैठो ना। देखो इधर, इधर देखो सब लोग।
देखो, ये मान लेते हैं हमारा इंडिया, ठीक है। ये जो, क्या बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा, वेस्ट बंगाल छूट गया, ममता दीदी को छोड़ दिया हम लोगों ने। चलो, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सबसे पूरब का हिस्सा, किसका हिस्सा है ये? सबसे पूरब का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा क्या है? सबसे पश्चिम का हिस्सा है, ठीक है। सबसे पूरब वाला जो रीजन आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझसे पूछे तो वो लोवांग डिस्ट्रिक्ट है। जिले का नाम क्या है? लोवांग। और इधर जिले का नाम सरक्रीक, जिला का नाम बोल रहा हूं, गांव का नाम नहीं। जिला का नाम क्या है? सरक्रीक है। हमें क्या चाहिए? एक ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों को ऐसी लाइन चाहिए जो दो बराबर भागों में क्या करती हो? बांटती हो। देखो, यहां से हमने ऐसे लिया, डिस्टेंस देखना बिल्कुल बराबर आपको समझ में आएगा। और यहां से हमने लगभग ऐसे लिया, देखो डिस्टेंस लगभग बराबर दिख रहा है। डिस्टेंस आपका पूरब और पश्चिम का लगभग क्या दिख रहा है? बराबर। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे क्या किया? एक लाइन लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लाइन लिया, बोला कि देखिए ये लाइन है, ये लाइन है जो पूरब और पश्चिम, ठीक है, भारत को पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। ये लाइन है आपका। अगर हमें कोई ये बता दे कि ये लाइन कितने डिग्री की है तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। अब इंडिया के पश्चिम में, इंडिया के पश्चिम में इधर कहीं, सुनना, इंडिया के पश्चिम में इधर कहीं 0 डिग्री होगा, हाँ या ना? इधर कहीं 0 डिग्री होगा और वो क्या है आपका? जीएमटी। अब हमने देखा 0 डिग्री के सापेक्ष अब हम इस लाइन को देखने चल रहे हैं। 0 डिग्री के सापेक्ष अब हम इस लाइन को देखने चल रहे हैं, ठीक है। ये लाइन कितने डिग्री का? यहां तक आए और देखे यहां पे आ गए, तो ये लाइन हमें पता चला कि ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है यह? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री के सापेक्ष हमारी वो लाइन जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है वो कितने डिग्री की है? 82.5 डिग्री की है। अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भारत के टाइम की बातें करें, समझो, अगर हम इंडिया के टाइम की बातें करें, भारत का टाइम, इंडिया के टाइम की बातें करें, तो श्योर है भारत का जो टाइम होगा वह जीएमटी से आगे होगा या पीछे होगा? जीएमटी से क्या होगा? आगे। तो जीएमटी से आगे होगा तो हमें जीएमटी में प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? प्लस करना होगा, ठीक है। और हमारे पास कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। 4 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जीएमटी प्लस ये कितना हो जाएगा? 330 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिनट हो जाएगा? 330 मिनट हो जाएगा। और 330 मिनट, अच्छा बोल रहे हो तो सुन रहे हैं ना आप लोग? 330। अब बताओ अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो टाइम होगा वो जीएमटी से कितना घंटे आगे होगा? 5.5 घंटे आगे होगा। तो हमारा इंडिया का टाइम आप देख लीजिए, अभी घड़ी में आपका कितना बज रहा है? 1:30 बज रहे हैं। आप समझ लीजिएगा 5.5 घंटा माइनस कर दीजिए, लंदन में वो टाइम हो रहा होगा। 5.5 घंटा भी इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। 5.5 घंटा माइनस करके आप देख लीजिए कितना बजेगा? 8, ठीक है। तो लंदन में अभी सुबह का 8 बजा होगा। कितना बजा होगा? सुबह का 8 बजा होगा। और हमारे यहाँ क्या हो गया है? दोपहर हो गया है। आरिवास में अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, सुनिएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन भारत के आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है यह? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नीचे देखोगे तो ये वाला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे देखोगे तो क्या है यह? छत्तीसगढ़ हो गया। ये हो गया छत्तीसगढ़। कौन हो गया यह? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बगल में देखोगे तो ये क्या है? उड़ीसा हो गया। ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। और उड़ीसा के बगल में कौन है यह? आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य हो गए? 5। तो भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है और कौन है? आंध्र प्रदेश है। अब देखो क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखोगे ना, इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इस जिले का नाम क्या है? मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इस जिले का नाम क्या है, मिर्जापुर है। तो वास्तव में यह लाइन डॉट रूप में मिर्जापुर से गुजरती है। किताबों में देखो, पुरानी किताबें अगर आप देखोगे तो वहां पे प्रयागराज का नैनी लिखा होगा, ठीक है, उसे काट देना है और हमें आंसर क्या डालना है, मिर्जापुर आपका डालना है। तो हमें क्या है, आप ये जो लाइन है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। प्रश्न ये उठा कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर ही क्यों, उत्तर प्रदेश का आपको क्या लगता है केवल ये उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से ही गुजरती होगी? क्या मध्य प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा? क्या बताओ आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश का कोई स्टेट, कोई आपका सिटी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आंध्र प्रदेश का सिटी होगा, उड़ीसा का शहर होगा, छत्तीसगढ़ का शहर होगा, मध्य प्रदेश का कोई ना कोई शहर जरूर होगा जो इस आपका आईएसटी पे या इसी आपका आईएसटी पे बैठा हुआ है। फिर हमने और आपने मिर्जापुर को ही क्यों बोला कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है? हमने किसी और शहर का नाम क्यों नहीं लिया? मतलब बाकी और इंडिया में नहीं है, उड़ीसा इंडिया में नहीं है, कह रहा होगा, होगा कि है? फिर क्यों बोल रहे होगा? मतलब इसमें डाउट है कि उड़ीसा इंडिया में नहीं है। हाँ बोलिए खड़े होके, क्या फर्स्ट बिंदु? किसका मध्य बिंदु? मध्य बिंदु तो बच्चा पूरा का पूरा ये लाइन होगा ना, पूरा का पूरा तो ये लाइन मध्य बिंदु होगा ना। ऐसे बोलो कि मिर्जापुर, ऐसे बोलो कि मिर्जापुर एक ऐसा प्लेस है, मिर्जापुर एक ऐसा प्लेस है जहां से पूरब और पश्चिम, ऐसे बोलना है। आपने बोला ठीक है, थोड़ा सा सुधार देते हैं, जहां से पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की दूरी लगभग क्या है, समान है। तो ये इंडिया का मिड पॉइंट है। किसका पॉइंट है? इंडिया का मिड पॉइंट है। इसलिए हमने मिर्जापुर को चूज किया है। ये लाइन आपका, ये जो आपका रेखा है भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर के गुजरती है। आर्यवास में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है तो अंग्रेजों ने क्यों बोला कि ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है? सुनते चलना, अंग्रेजों ने क्यों बोला ये प्रयागराज के कहां से गुजरती है, नैनी से गुजरती है? इसके भी अपने रीजन है, सुनिएगा, इसके भी अपने रीजन। थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके चलूंगा, इतिहास में हिस्ट्री की बातें करते हैं। हिस्ट्री में पढ़ा है थोड़ा बहुत हिस्ट्री, थोड़ा बहुत हिस्ट्री एंशिएंट हो गया है, पूरा नहीं हुआ, ठीक। बिहार स्पेशल में तो पढ़ा होगा, ठीक है। बिहार स्पेशल में क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? खत्म हो गया बिहार स्पेशल? हाँ, हिस्ट्री खत्म, अभी क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी। अच्छा, जियोग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, नदियां, ठीक है। इसका मतलब हिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, ठीक। हिस्ट्री अगर आप पढ़ चुके हैं तो स्पेशली क्या है कि 1700, अगर हम बातें करें आपका 1757, दो तीन बार सुनो, आराम से सुनते जाओ। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। आईवास में बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वास्तव में वो कोई युद्ध नहीं था, वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, वह एक झड़प था। क्या था? झड़प था। क्योंकि जो नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था, वो पहले ही अंग्रेजों से जाकर मिल चुका था। तो अंग्रेजों से जाकर जब मिल चुका था तो सेना जो होती है वो सेनापति के लिए, आपका सेनापति के साथ होती, तो सारी की सारी सेना कहाँ चली गई? अंग्रेजों के साथ चली गई। यह युद्ध बिना लड़े अंग्रेज जीत जाते हैं। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध ने यह डिसाइड नहीं किया कि अंग्रेज भारत को रूल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था, यह छोटा सा एक झड़प था। और छोटा सा एक झड़प यह प्रमाणित नहीं करेगा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेज हैं। वास्तव में 1757 के बाद आपका उस समय मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर चुका था, आप मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर चुका था, मुगल कहीं बचा हुआ नहीं था। दक्षिण में दक्कन वाला जो रीजन है वहां पे मराठे बहुत आपका शक्तिशाली हो रहे थे। कौन शक्तिशाली हो रहा था? मराठे। मराठों ने बहुत बड़े क्षेत्र को विजित किया और लगभग आपका मराठों ने मुगलों को समाप्त कर दिया। ऐसा लगने लगा कि भारत को आने वाले टाइम में अगर कोई रूल करेगा तो वह केवल और केवल आपका मराठे करेंगे। कौन करेंगे? मराठे। इतना ज्यादा मराठों की शक्ति आपका बढ़ गई, अंग्रेज मराठों के सामने कहीं थे ही नहीं। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, सुनते जाना ध्यान से। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे हार जाते हैं।
एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध इतना आपका भयानक था कि पूरे के पूरे दक्कन में मराठों के परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो मारा ना गया हो। हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य क्या किया गया था, युद्ध में मारा गया था। तो 1761 में मराठे जब हार जाते हैं तो ये प्रमाणित नहीं हुआ कि भारत को रूल कौन करेगा। ये प्रमाणित जरूर हो गया कि मराठे भारत को रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो हार जाती है। तो सबसे बड़ी शक्ति बताओ हार गई, तो अगर उस समय जो अपनी शक्ति को प्रूफ कर देगा वही भारत को रूल करेगा। अंग्रेज एक मौके की तलाश में थे। अंग्रेज क्या थे, इधर खड़े हो जाइए, बोलिए शांति से जाएं जरा। अंग्रेज वहां पे एक मौके की तलाश में थे। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में उनको मौका मिल गया। 1764 के बक्सर के युद्ध में एक साइड में अंग्रेज खड़े थे, एक साइड में कौन खड़ा था, अंग्रेज, और एक तरफ तीन शक्तियां थी। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, अयवासन में शाह आलम था और मीर कासिम था। एक तरफ भारत की तीन बड़ी शक्तियां थी और एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने क्या किया, वास्तव में जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों शक्तियों को एक साथ क्या कर दिया, हरा दिया। अब ये प्रमाणित हो गया भारत में सबसे मजबूत शक्ति कौन है, अंग्रेज। तो भारत को अगर कोई रूल करेगा तो कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। अब कोई भारत को रूल नहीं कर पाएगा। 1764 के बक्सर के युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत को रूल करने वाले अंग्रेज हैं। आई वास्तव में उसके बाद हुआ क्या, एक इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सा संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि के कारण मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला, इन लोगों को आपका पेंशन दे दिया गया। क्या दे दिया गया, पेंशन। और अवध के पूरे इलाके पर किसका अधिकार हो गया, ठीक है, अवध के पूरे इलाके पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये है अवध का बेल्ट, पूरा का पूरा लखनऊ, पूरा का पूरा प्रयागराज, पूरा पूर्वांचल, इसे हम अवध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम अवध बोलते हैं। अवध का जो मैदान है वो गंगा का मैदान है। किसका मैदान है, गंगा का मैदान। समतल मैदान है, उपजाऊ मैदान है, ठीक है, और प्लेन रीजन है, और भारत के बीच में बैठा हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद जब अवध अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेजों ने क्या किया, इलाहाबाद में अपनी छावनी बनाई और इलाहाबाद में अपनी राजधानी बना दिया। आईवासों में, और इंडिया को प्रयागराज से इलाहाबाद से रूल करना शुरू किया। और चूंकि इलाहाबाद से रूल करना शुरू किया तो इलाहाबाद में पहला घंटा घर बनाया गया। आज भी इलाहाबाद में जाओगे वो घंटा घर है। इलाहाबाद में पहला घंटा घर बनाया गया और उस घंटा घर में घंटी बजाई जाती थी और पूरे के पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता था। 1 बजा है तो 1 घंटा, 2 बजा है तो 2 घंटा, 10 बजा है तो 10 घंटा बजता है। आज भी घंटा घर प्रयागराज में है। और प्रयागराज छोड़ो, हर शहर में घंटा घर है। पटना में भी घंटा घर है, अयवास में पटना में भी घंटा घर है। हर शहर में घंटा घर बनाया गया और इलाहाबाद में घंटा बजता था। और उसके बाद हर शहर में इंफॉर्मेशन दी जाती थी और हर शहर के घंटा घर में घंटा बजाया जाता था और लोगों को पता चलता था इतना समय हो चुका है। अयवास में तो जो घंटा घर बनाया गया था प्रयागराज में बनाया गया। कहां बनाया गया, प्रयागराज में। इसीलिए किताबों में लिखा हुआ है कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। जब प्रयागराज हुआ करता था तो उस समय मिर्जापुर प्रयागराज का पार्ट था। समय बीता, परिस्थितियां बीती, मिर्जापुर को आपका प्रयागराज को तोड़ दिया गया और तोड़ करके एक नया जिला बना दिया गया और उस नए जिले का नाम क्या रखा गया, मिर्जापुर रखा गया। इसलिए आज ये जो लाइन है मिर्जापुर से होकर गुजरती है, प्रयागराज से होकर के नहीं गुजरती है। आरितिवास में ये पूरी की पूरी कहानी है। इस लाइन को हमने क्यों बनाया, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अंग्रेजों ने बोला ये तो क्या कहते हैं भारत के लिए, देखो मैं अंग्रेजों के टाइम की बातें कर रहा हूं, ये भारत का समय है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा का पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन जो देख रहे हो आपका, उस समय केवल आसाम हुआ करता था, असम हुआ करता, एक ही राज्य था, एक ही राज्य था। इसका नाम क्या था, असम था। बाद में असम को तोड़ करके 7 राज्य बनाए गए, ठीक है। एक राज्य असम था। असम पूरब में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है, पूरब में। हम जानते हैं कि पूरब के देशों का टाइम अलग होता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस आसाम के लिए अलग से टाइम जोन बनाया। सुनो, आसाम के लिए, इस आसाम के लिए अलग से टाइम जोन बनाया और वह था 90 डिग्री ईस्ट। समझो क्या था वह, 90 डिग्री ईस्ट। 90 डिग्री जो ईस्ट लाइन थी वह आपका आसाम के लिए थी। तो पूरे देश का टाइम अलग था और असम का टाइम क्या था, अलग था। असम चाय के बागानों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, चाय के बागानों के लिए फेमस है। इसका मतलब 90 डिग्री जो लाइन थी वो असम के चाय के बागानों से होकर के जाती थी।
कहां से होकर के जाती थी? असम के चाय के बगानों से होकर के जाती थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया बगान टाइम जोन। इसका नाम रखा गया बगान टाइम जोन, या इंग्लिश में इसको बोला गया टी टाइम जोन। ठीक है, टी टाइम जोन। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं, सुनते जाइएगा, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं। तो जब हम आजाद होते हैं तो हमने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए। पहला, एक देश, एक संविधान और एक नागरिकता। अगर हमारे देश में कोई है तो उसका सिंगल सिटीजनशिप होगा, एकल नागरिकता होगा। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आप नहीं ले सकते। तो हमने एक कानून बनाया, एक संविधान बनाया, पूरे के पूरे देश के लिए एक संविधान होगा। देश एक है तो कानून एक होगा, और देश एक है तो नागरिकता भी क्या होगी, एक होगी। तो बोला कि एक देश है तो टाइम जोन भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। 90 डिग्री इस टाइम जोन को हटा दिया गया और आपका 82.5 डिग्री को भारत का टाइम जोन मान लिया गया। आज आपकी घड़ी में जो टाइम अभी हो रहा है वो आपका टाइम नहीं है, वो मिर्जापुर का टाइम है। किसका टाइम है? वह मिर्जापुर। ये है, देखो ध्यान से, ये देखो मिर्जापुर है, और ये है तुम्हारा बिहार। कलर चेंज करने दो, ये है तुम्हारा बिहार, यही बिहार है ना? ठीक है, ये है तुम्हारा बिहार, ये बिहार है। इधर कहीं तुम्हारा पटना बैठा हुआ है। ठीक है, यही कौन, बस मान लो, अरे हो गया हो गया, यही केवल कौन बैठा, पटना। इसका मतलब मिर्जापुर से पटना पूरब में है। मिर्जापुर से पटना कहां पर है? पूरब में है। तो अगर मिर्जापुर से पटना पूरब में है तो पूरब का टाइम मिर्जापुर से आगे होना चाहिए। पूरब का टाइम मिर्जापुर से क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए, क्योंकि पूरब में है आपका। हमने बोला कि नहीं, देश एक है, एक ही लाइन होगी तो पूरे के पूरे देश का समय भी क्या होगा, एक होगा। अलग अलग आपका राज्य का समय अलग अलग नहीं होगा। इसीलिए जो अभी आप पटना में समय देख रहे हो 13:44, वो पटना का समय नहीं है, वो किसका समय है, मिर्जापुर का समय है। पूरे के पूरे इंडिया में मिर्जापुर की सहायता से टाइम को डिसाइड किया जाता है। किसकी सहायता से? मिर्जापुर की सहायता से। इसलिए आपको फील होगा जब आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में जाएंगे, दिल्ली में जब आप जाएंगे तो आप देखिएगा, दिल्ली में आपका उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सनराइज लेट से होता है और सनसेट भी लेट से होता है। बिहार के पूर्वी हिस्सा में जाओगे तो हमारा यहाँ पे ये पूर्वी हिस्सा, आपका कौन सा हिस्सा है, पूर्वी, जो पश्चिम बंगाल के साथ क्या करता है, टच करता है। तो पूर्वी हिस्से में जब जाओगे, जो पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है, वहां पे जब जाओगे तो सूर्योदय पहले हो जाता है। जाना 5, सवा 5 बजे सूर्य का प्रकाश आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारा सूर्य का प्रकाश आने में 5:30 बज जाता है। दिल्ली में सूर्य का प्रकाश आने में 6 बज जाता है, अयवासर में। ठीक है, आप आपका और पूरब में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश 4:30 बजे ही प्रकाश आ जाएगा, लेकिन घड़ी बजाएगी उतना ही जो मिर्जापुर वाला होगा, अयवासर में। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे के पूरे कंट्री का, पूरे के पूरे देश का हमने टाइम डिसाइड किया। क्लियर हो गया? ठीक है, लिख डालिए जरा। तो क्या बेटा, बिहार में कोई टाइम जोन नहीं होगा जी, पूरा भारत का टाइम जोन होगा कि बिहार का टाइम जोन होगा? ना ना, पूरे के पूरे इंडिया का टाइम एक होगा, हर शहर का टाइम अलग अलग नहीं होगा। जाओ, हर शहर का टाइम अलग अलग कैसे कर दो, हैं? घंटा, पटना का घंटा घर तुम जानो, हम पटना के थोड़ी हैं भाई। पटना में, बिहार में आप है ना, आप जानिए पटना का घंटा घर कहाँ है। मैं हो ही नहीं सकता। अब तुम्हें नहीं पता है, नहीं हो सकता। सुनो ध्यान से, दो चीजें हमेशा होंगी। कोई भी शहर ले लो, अगर अच्छा शहर है तो वहां पे एक घंटा घर होगा और एक सिविल लाइन होगा। याद रखना, ये भूगोल कहता है कि होगा ही होगा। अगर कोई शहर है ना, तो मुसल्लापुर में बैठ के बोल रहे हो कि कहां सिविल लाइन होगा, है? ठीक है आपका सिविल लाइन। स्पेशली क्या कहते हैं, आपका एक इलाका होता है, हर शहर में सिविल लाइन बनाया जाता है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, सिविल लाइन बनाया ही जाता है। जब भी शहर, हम भूगोल कहता है कि जब भी हम शहर, देखो हर शहर में सिविल लाइन होता है, घंटाघर होता है। चूंकि घंटाघर का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि हम डिजिटल क्लॉक का यूज करने लगे। प्लस हर शहर में, याद रखना, हर शहर में एक चौक होता है, हर शहर में एक चौक होता है आपका। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी शहर में 3 चीजें ना हो। हाँ ठीक है, समय बीता, परिस्थितियां बीती, तो घंटाघर को हम भूल गए। घंटाघर को क्या बेटा है, सचिवालय में घंटाघर, देखो मिल गया घंटाघर सचिवालय में। अब नहीं देखो, तुम्हारी गलती, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, लिखो
अरे है भाई, मैं बोल रहा हूं ना, मैं ऐसे हवा में थोड़ी बातें कर रहा हूं। देखिए लिखो। हाँ सर, क्या सर? पंखा कैसे चलवाएं? अब पंखा खराब हो गया होगा इसलिए नहीं चल रहा होगा। वो सारा पंखा खराब है। नीतीश, ऐसा पंखा उनका चलवा दो भाई। कहाँ है? पूरा लाइन में पंखा बंद है। लिखिए लिखिए, लिखिए जल्दी ध्यान से। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहते हैं। कहते हैं, जो कि भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों, 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, गुजरती है। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। जिले से होकर गुजरती है। से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए देखो भारत, अगला पॉइंट, भारत का समय, भारत का समय, भारत का समय, समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा आगे है। आगे है। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। अब यहीं डालिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये मान लो 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इससे हम पूरब में जाएंगे तो ये जो लाइन है ये है 180 डिग्री ईस्ट। कितना है? 180 डिग्री ईस्ट।
इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये जो लाइन होगा आपका सबसे लास्ट वाली, ये कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री वेस्ट। सुनते जाओ ध्यान से। अगर 180 डिग्री ईस्ट को प्लस माने, पूरब को प्लस माने, तो आपका पश्चिम वाले को क्या मानना पड़ेगा? माइनस। हमारी पृथ्वी बताओ गोल है ना, ठीक है। अगर इस पृथ्वी को ऐसे ले, ऐसे इस पृथ्वी को ले, ऐसे मोड़ दे, तो ये 180 डिग्री इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, बताओ अलग अलग लाइन है, एक ही लाइन है? एक ही लाइन है आपका। अब बताओ इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर हम दोनों में अंतर निकालें, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में अंतर निकालें, तो 180 पूरब, ये प्लस है ना, माइनस, वो प्लस है या माइनस है? माइनस, माइनस 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस कितना हो जाएगा? 180 कितना हो गया? 360, ठीक है। एक डिग्री में कितना अंतर? 4 मिनट का अंतर। तो 360 डिग्री में 360 गुणे कितना कर दो? 4, कितना हो जाएगा? 1440 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और इसे घंटे में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 24 घंटे। कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। 24 घंटे का मतलब एक दिन। 24 घंटे का मतलब एक दिन। इसका मतलब क्लियर हुआ कि 180 डिग्री, समझो 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या नाम दे देंगे आपका? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या नाम दे देंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम नाम दे देंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन को अगर हम क्रॉस करेंगे, सुनिएगा, इस लाइन को अगर हम क्रॉस करेंगे तो एक दिन का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा? एक दिन का अंतर हो जाएगा। अब थोड़ा हम देखते हैं। मुझे बताओ क्या कहते हैं? जापान, सुनते जाना ध्यान से। जापान ये पूरब का देश है ना, सुनते जाना बस ध्यान से। जापान पूरब का देश है। अगर पूरब का देश है तो पूरब के देश का समय आगे होगा या पीछे होगा? पूरब के देश का समय आगे होता है, आगे होता है। पूरब के देश का समय अगर आगे होता है तो टाइम क्या होगा? प्लस। बता, पूरब के देश का समय अगर आगे होगा तो दिन आगे होगा या पीछे होगा? दिन क्या होगा? आगे होगा। सुनते चलना ध्यान से, दिन आगे होगा। अब मुझे बताओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ये पूरब का देश है या पश्चिम का देश है? पश्चिम का देश है, ठीक है। हम लोग यूएसए जो है ये पश्चिम का देश है। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है, अगर ये पश्चिम का देश है तो पश्चिम के देश का समय क्या होता है? पश्चिम के देश का समय पीछे होता है, ठीक है। पश्चिम के देश का समय पीछे होता है, ठीक है। पश्चिम के देश का समय अगर पीछे होता है तो सिंपल सी बात है, टाइम प्लस होता है या माइनस होता है? माइनस। इसका दिन आगे होगा या पीछे होगा? दिन क्या होगा? पीछे होगा। सुनते जाना ध्यान से, दिन यहां से पीछे होगा। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब इंटरनेशनल डेटलाइन की अगर हम बातें करें, इंटरनेशनल डेटलाइन की अगर हम बातें करें आपसे और समझने का हम प्रयास करें, देखिएगा इस फिगर को देखो, ठीक है। इस फिगर को आप देखो, ये बताओ, ये जो आपका महाद्वीप आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा महाद्वीप है? एशिया। सुनते जाओ, कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है यह? उत्तरी अमेरिका। ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया। यहां पे देखो जापान बैठा है। ये कौन सा देश है? यह जापान। जापान पूर्वी देश है या पश्चिमी देश है? पूर्वी। इसमें पश्चिमी दिख रहा है, लेकिन अगर जैसे मैं इसको मोड़ दूंगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उल्टा चला जाएगा। तो जापान पूर्वी देश है या पश्चिमी देश है? पूर्वी। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कौन सा देश है? पश्चिमी देश। पूर्वी देश जो जापान है, इसका दिन आगे होगा या पीछे होगा? आगे। मान लीजिए पूर्वी देश जापान है, यहां पे संडे है, समझो यहां पे क्या है? संडे। तो संडे है यहां पे, तो आगे है। पश्चिमी देश का सब बताओ, पश्चिमी जो देश है वहां का दिन आगे होगा या पीछे? तो संडे के पीछे। तो यहां पे कौन सा होगा? यहां पे होगा सैटरडे। यहां पे क्या होगा? सैटरडे। अब मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ, सुनते जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नाविक, अगर कोई व्यक्ति
जापान से यात्रा करते हुए चलता है। उस संडे को चला। कब चला वो? संडे को चला और इस लाइन को क्रॉस कर जाता है और पहुंच गया यूएसए में। तो यूएसए में कौन सा दिन हो जाएगा? और सैटरडे के बाद फिर से क्या आएगा? उसको एक दिन का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? एक दिन का क्या हुआ? फायदा हुआ। चला था संडे को, पहुंच गया सैटरडे, फिर से संडे आएगा, उसे एक दिन का क्या हो गया? फायदा। अब बताओ यहां से उल्टा, अगर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं यूएसए से चला और जापान की तरफ चला, तो चला कब था और पहुंच कब गया? संडे। तो फायदा या नुकसान? एक दिन का नुकसान हो गया। देखिए अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो, बताओ इस लाइन को देख के आपको क्या लग रहा है? ये जो लाइन है ये सीधी है टेढ़ी है? इस लाइन टेढ़ी है। इस लाइन को कहीं कहीं क्या किया गया है? मोड़ा गया। क्या किया गया है? मोड़ा गया। इस लाइन को मोड़ दिया गया है। क्यों मोड़ दिया गया? सोचो, देखो ध्यान से। ये आपका अब रसिया है। क्या है? रसिया। अगर इस लाइन को हम नहीं मोड़ते तो रसिया को दो बराबर भाग में बांट दे, रसिया को दो पार्ट में तोड़ती, तो रसिया के एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में एक दिन होता कि अलग अलग? तो एक ही देश में अलग अलग दिन कैसे हो जाएगा? अभिभाषण में तो एक देश में अलग अलग दिन ना होने पाए, इसलिए इस लाइन को हमने क्या कर दिया? मोड़ दिया। और इस लाइन को हमने क्या किया? टेढ़ा कर दिया। इस लाइन को हमने मोड़ दिया, ठीक है, और बोला कि ये जो लाइन है ये क्या है? आपका जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। यहां पे समझो एक जलसंधि है, इसका नाम है बेरिंग की जल संधि। कौन सा जल संधि? बेरिंग की जल संधि। तो यहाँ पे एक जल संधि है, इस जल संधि को हम बेरिंग की जल संधि कहते हैं। आपका यहाँ पे एक सागर है, इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। एक सागर है, इस सागर का नाम क्या है? बेरिंग सागर। ठीक है, एक सागर है, इस सागर का नाम है आपका बेरिंग सागर। तो हम क्या बोलेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री की रेखा है, जो कि सीधी ना होकर क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इसको जगह जगह क्या किया गया है? मोड़ा गया है। इसलिए मोड़ा गया ताकि एक ही देश में अलग अलग दिन ना होने पाए। आरितिवासो में यह जो रेखा है यह बेरिंग सागर से होकर जाती है और बेरिंग की जल संधि से होकर के जाती है। ठीक है, इस लाइन को अगर हम जापान से यात्रा करते हुए अगर हम यूएसए की तरफ जाएं और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करें, एक दिन का फायदा होगा, और उल्टा आ जाएं तो एक दिन का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। यही कहानी है इंटरनेशनल डेट लाइन का। ठीक है, लिख लीजिएगा। अभी लिख लो, फिर फिगर बनाना। लिख लो, लिख लो। लिखिएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। यह रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर, बेरिंग सागर तथा बेरिंग की जल संधि, बेरिंग की जल संधि की जल संधि से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अगला पॉइंट, यह सीधी रेखा ना होकर, यह रेखा सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उदाहरण है, का उदाहरण है, रेखा का उदाहरण है, का उदाहरण है, रेखा का उदाहरण है, जिसे जिसे
जिसे एलूसियन द्वीप, एलूसियन द्वीप, एलूसियन द्वीप, एलूसियन द्वीप, एलूसियन द्वीप, द्वीप, मार्शल द्वीप, एलूसियन द्वीप, मार्शल, रुको रुको, एलूसियन लिखो ज्यादा ठीक है, मार्शल काटो, केवल एलूसियन लिखो, काट दो ना, कोई बात नहीं, काट दो, लिखो एलूसियन द्वीप पर मोड़ा गया है, एलूसियन द्वीप पर मोड़ा गया है, मोड़ा गया है, मोड़ा गया है। इसके अलावा इसे अन्य स्थानों पर भी, इसे अन्य स्थानों पर भी इसलिए मोड़ा गया है, अन्य स्थानों पर भी इसलिए मोड़ा गया है, इसलिए मोड़ा गया है ताकि एक ही देश में, एक ही देश में अलग अलग दिन, एक ही देश में अलग अलग दिन ना होने पाए, एक ही देश में अलग अलग दिन, ऐसे लिखो, अलग अलग दिन की समस्या, एक ही देश में अलग अलग दिन की समस्या ना उत्पन्न हो, समस्या ना उत्पन्न हो, समस्या ना उत्पन्न हो, ना उत्पन्न हो, उत्पन्न हो। ठीक है, अब ये फिगर आप बना सकते हैं। हाँ, क्या ये आपका काम है? इनका एक क्वेश्चन है कि सर कितना बड़ा मोड़ा गया है, मैं 2 सेकंड में बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले सर्च मारिएगा एक बार, इसी बहाने कम से कम गूगल का सही उपयोग तो करोगे ना। ठीक है, आप इसे सर्च मारिएगा, रुको, कितना बनाना है मैं आपको बताता हूं, ज्यादा आपको नहीं बनाना है। मैं एक सिंपल सा मैप बना देता हूं, परेशान मत रहिए, मैं एक सिंपल सा मैप बना देता हूं। ऐसे कर लीजिए, अरे शांति रखो ना, हल्ला क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बनाओ, सिंपल सा एक मैप है, बना लीजिए जल्दी से।
क्या है तो समान से एक वास्तविक रेखा है, कल्पना है। तो कल्पना में समान होने से क्या मतलब है, जहां मर्जी वहां मोड़ो। कल्पना है ना ये, हमने तो कल्पना किया कि ताकि हमारी कुछ समस्याएं दूर हो जाए। वास्तविक रेखा तो है ही नहीं, ये तो बस हम कल्पना करते चले जा रहे हैं। बन गया। चलिए हेडिंग डालिएगा, ग्रहण एवं ग्रहण के प्रकार। ग्रहण एवं ग्रहण के प्रकार। हाँ, खड़े होके बोलो, हम सुन नहीं पा रहे, तेज बोलिए। है एलुसियन द्वीप तुमको नहीं दिखा? अरे क्या एलुसियन द्वीप है, यह है तो एलुसियन द्वीप, ये वाला यही तो है एलुसियन द्वीप, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन ये है। क्या लिखा है एलुसिन आइलैंड, यही एलुसिन आइलैंड है, वही तो है एलुसिन आइलैंड। चलिए ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे ग्रहण के प्रकार। ठीक है, कई बार बीच में चर्चा हुआ है इसके बारे में। ग्रहण के प्रकार की बातें करें, देखो ग्रहण के प्रकारों की अगर हम बातें करते हैं तो सामान्यतः हम दो प्रकार के ग्रहण की बातें करते हैं। एक क्या है आपका सूर्य ग्रहण, बीच में कई बार इसका चर्चा हुआ है, सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। और एक है आपका लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण है और एक चंद्र ग्रहण। देखो क्या है सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हुआ। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश जा रहा है ना, उस प्रकाश को रोक दिया जाए। रिपीट कर रहा हूं, सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य का जो प्रकाश कहां जा रहा है, पृथ्वी पर जा रहा है, उस प्रकाश को क्या कर दिया जाए, उस प्रकाश को क्या कर दिया जाए, आपका रोक दिया जाए। आयती भाषा में उस प्रकाश को रोक दिया जाए, सिंपल सी बात है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए सूर्य ग्रहण, अब प्रश्न ये उठा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर जाने से रोकेगा कौन, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो वही आएगा जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, हाँ या ना। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा। यानी कि जब भी कभी चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के कहा आ जाए, बीच में आ जाए, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा, और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी ही स्थिति को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सीधा से बोलेंगे कि जब चंद्रमा चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य ग्रहण, अभी फिगर बनाऊंगा, अमावस्या के दिन होता है। हाँ लिखते जाओ साथ में,
सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। थोड़ा सा फिगर बना दिया जाएगा। सूर्य है, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। देखिए, सूर्य हुआ, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में आ जाएं तो ऐसी स्थिति को हमने बोला कि सूर्य ग्रहण हो जाएगा और इसी को अमावस्या कहा जाता है। 1 मिनट अब रुक जाओ, 1 मिनट अब रुक जाओ। ऐसा देखो तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का सेंटर एक सीध में होता है। तीनों का सेंटर क्या होगा? एक सीध में। तीनों का सेंटर हर अमावस्या के दिन एक सीध में नहीं होता है। अब बताओ, तीनों का सेंटर जब एक सीध में नहीं होगा तो क्या हर अमावस्या के दिन ग्रहण लगेगा? उसी अमावस्या के दिन ग्रहण लगेगा जब तीनों बिल्कुल क्या आ जाएंगे? एक सीध में आ जाएंगे। तो लिखेंगे हम यहां पे एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि प्रत्येक अमावस्या के दिन आप फिगर बनाओ। और क्या, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, बिना उसे कैसे काम चलेगा? जल्दी फिगर बनाइए। देखो, जैसा सूर्य ग्रहण में था बस इसी का उल्टा कर देना है। चंद्र ग्रहण में आपका पृथ्वी चंद्रमा की जगह पे आ जाएगा और चंद्रमा कहां चला जाएगा? पृथ्वी की जगह पे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। और बताओ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? देखिए, चंद्र ग्रहण में क्या होगा? चंद्र ग्रहण में क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। सीधा सा हमने लिखा, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है
यहां भी एक छोटा सा फिगर हो जाएगा। हाँ, क्या क्या चीज? अमावस्या के दिन ही तीनों सीध में आते हैं। जब तीनों सीध में आएंगे तभी तो। हाँ या ना? जब तीनों सीध में नहीं आएंगे तो कैसे लग जाएगा? जिस अमावस्या का तीनों सीध में आ गए उसी दिन ग्रहण लगेगा। अमावस्या तो आपने एक नाम दिया है ना उसे। अमावस्या तो आपने क्या दिया है? नाम। हटा दीजिए अमावस्या को। अब बस इतना बोलिए कि तीनों एक सीध में आ जाएंगे, ग्रहण लग जाएगा। हमने एक घटना का नाम दिया कि अमावस्या। क्या नाम दिया इसे हमने? अमावस्या। हमने एक नाम दिया है। अमावस्या ऐसा होगा, उसे हम अमावस्या बोलेंगे। आर्यवास्तु में इसलिए तो हमने अमावस्या लिखा हुआ है। और हर अमो ने बोला कि नहीं, अगर अगर मान लो अमावस्या ही ग्रहण का मेन रीजन होता तो हर अमावस्या को ग्रहण हो जाता। हाँ या ना? अमावस्या होना ग्रहण का मेन रीजन है, या तीनों का सीध में आना है? तीनों का सीध में, इसलिए तो नीचे लिखा हुआ है। इसलिए तो नीचे लिखा हुआ है वहां पे। वास्तव में क्या है, अमावस्या जो होता है ना, तुमको अमावस्या, अमावस्या को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, न्यू मून बोलते हैं। जिस दिन अमावस्या होगा, तुमको होगा क्या यहाँ पे, जिस दिन अमावस्या होगा, ये देखो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य का ये वाला हिस्सा, सूर्य के इस वाले हिस्से से चंद्रमा पे प्रकाश तो आएगा, हाँ या ना? लेकिन इस वाले हिस्से पे नहीं आएगा। इस वाले हिस्से प्रकाश जब नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा में दिखाई नहीं देता है। ये वाला हिस्सा में दिखाई नहीं देता है आपका अयवास में। इसे हम न्यू मून बोल देते हैं अयवास में, क्योंकि इस वाले कंडीशन में देखो जरा, इस वाले कंडीशन में, ठीक है, इस वाले कंडीशन में क्या होता है ऐसे, क्योंकि हमें हमेशा चंद्रमा का आधा हिस्सा ही दिखाई देगा ना। हमें चंद्रमा का पूरा हिस्सा दिखाई देता है, आधा हिस्सा। तो जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ होगा वही दिखाई देगा, और वो तभी दिखाई देगा जब उसमें प्रकाश मिलेगा। इस पे प्रकाश बताओ कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना आपका, नहीं मिल रहा प्रकाश, दिखाई नहीं देगा। दिखाई जब नहीं देगा तो हमने बोला कि न्यू मून है। वो एक नाम रखा है अमावस्या। अमावस्या होने से ग्रहण नहीं लगता अयवासन में। हाँ, घटना को अमावस्या कहते हैं अयवासन में। और हर अमावस्या को ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि अगर अमावस्या होने से ग्रहण लग जाता तो हर अमावस्या को क्या हो जाता? ग्रहण। ग्रहण लगता है तीनों के सीध में आने का। और जब तीनों सीध में आते हैं आपका, तीनों जब देखो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीध में आ गए, तो इस घटना को हमने अमावस्या बोल दिया। नहीं, देखो जरा, पृथ्वी बीच में है अयवासन में, पृथ्वी बीच में है। हमने इसमें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बोला है, और उसमें सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा बोला है। हाँ, उस घटना को पूर्णिमा कहते हैं। देखिए, ये अमावस्या और पूर्णिमा घटना का नाम, इंसिडेंट का नाम है, जिस दिन ग्रहण लगता है। अमावस्या पूर्णिमा होने से ग्रहण नहीं लगता, ग्रहण लगता है इसलिए अमावस्या पूर्णिमा है। अब क्लियर है? ठीक, इतना लिख लिया आप लोगों ने? चलो लिखो आप, सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण के प्रकार। रूपम राज कौन है? अलग अलग देशों में समय जोन अलग अलग नहीं होगा। मान लो कोई बहुत बड़ा देश है, उस देश में आपका, मैं यहाँ पे हूं तुम वहां पे हो, दोनों में 8 घंटे का अंतर हो गया, तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा?
हो पाएगा? ठीक है, रसिया बहुत बड़ा देश है, पश्चिमी और पूर्वी देश, पश्चिमी और पूर्वी विस्तार बहुत ज्यादा है देश का, तो पश्चिमी और पूर्वी विस्तार बहुत ज्यादा है देश का, तो आप ही बताइएगा, मान लीजिए पश्चिमी और पूर्वी विस्तार इतना ज्यादा है कि पूर्व पश्चिमी और पूर्वी में 11 घंटे का अंतर आ गया, तो क्या समय हम एक कर पाएंगे? तो हमने अलग अलग टाइम जोन बना दिया। क्या बना दिया? अलग अलग टाइम जोन बना दिया, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। भारत में भी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी वाले पे 2 घंटे का अंतर है कि नहीं है? देखिए, तो नॉर्थ ईस्ट वाले नए टाइम जोन का मांग तो कर रहे हैं। अंग्रेजों ने आपके देश में भी 2 टाइम जोन बनाया था कि नहीं बनाया था? नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाया था और बाकी के लिए क्या बनाया था? अलग। अगर देश बहुत बड़ा है, उसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार ज्यादा है, तो भारत में तो 2 घंटे का अंतर है, मान लो किसी में 5 घंटे का अंतर आ गया, 8 घंटे का अंतर आ गया, तो एक ही टाइम हम कैसे बोल सकते हैं? फिर हमने उसको अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया, और अलग अलग टाइम जोन में बांटने के बाद हमने अलग तरीके से उसको सेटल कर दिया, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। क्या पूरे विश्व की बात क्यों कर रही हैं आप? 15-15 आपका एक एक घंटा आपने लिया हुआ है ना, एक एक घंटा के आधार पे बांट दीजिए, पूरे के पूरे विश्व को एक एक घंटे के आधार पे बांट दीजिए। 15-15 आपका 15-15 डिग्री है ना, 15-15 डिग्री के आधार पे बांट दीजिए। आप देख लिए 360 है, 15-15 डिग्री के आधार पे बांट दीजिए, कुछ पूरब हो जाएगा, कुछ पश्चिम हो जाएगा। भाग दे सकती है ना? ठीक है, 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर है, तो 15-15 डिग्री पे बांट दीजिए, 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, आप देख लीजिए कितने पार्ट में बंट रहा है। ठीक, हेडिंग क्या डाला हुआ आप लोगों ने? सूर्य ग्रहण के प्रकार। देखो सिंपल सिंपल है, सूर्य ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण के प्रकार दो होता है। देखो, होता वैसे 3 है, हम पढ़ेंगे 2। एक है बिल्कुल सिंपल, देखो, एक है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या है यह? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हो, बताओ जरा तो। एक है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूरे सूर्य ग्रहण का मतलब चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह ढक लिया। चंद्रमा ने सूर्य को क्या किया? पूरी तरह ढक लिया। बताओ, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह कैसे ढकेगा? अगल बगल हो गया, पूरा बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और बीच में आने का मतलब क्या हुआ? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का केंद्र अलग अलग होगा एक सीधी रेखा में। एक सीधी रेखा में जब तीनों का केंद्र एक सीधी रेखा में होगा, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेगा? ढक लेगा। इसे कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। एक लाइन लिखिएगा जरा, पूर्ण सूर्य ग्रहण में देखो, जब 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 चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में उपस्थित होता है, सूर्य के बीच में उपस्थित होता है, सूर्य के पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में उपस्थित होता है, तथा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों के केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों के केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कहा जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इधर देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए, ये मान लेते हैं सूर्य है, ये मान लो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब चंद्रमा मान लेते हैं। चंद्रमा बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, सारे बच्चे देखना, चंद्रमा मान लो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, सेंटर आपका अलग अलग है, चंद्रमा बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है। चंद्रमा का जो केंद्र है सूर्य और पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा ऊपर है। मान लो चंद्रमा का जो केंद्र है वो सूर्य और पृथ्वी के केंद्र से क्या है? सूर्य और पृथ्वी केंद्र के या तो थोड़ा सा ऊपर है या तो थोड़ा सा क्या है? नीचे। ऐसे देखो, यहां पे मान लो हमारी पृथ्वी है,
इसे मान लिया गया ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लिया गया कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। चलो अब बताओ, अगर ऐसा होगा तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को क्या पूरी तरह रोक पाएगा? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह समझो रोक नहीं पाएगा। अब देखना ध्यान से, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी देखो, लेकिन सूर्य का वो हिस्सा जो चंद्रमा के सामने होगा, सूर्य का वो हिस्सा जो चंद्रमा के सामने होगा, यहाँ के प्रकाश को बताओ चंद्रमा रोक देगा कि नहीं रोक देगा? तो पृथ्वी से बताओ जो सूर्य है वो पूरा दिखाई देगा या कटा हुआ दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? कटा हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी से समझो आपका सूर्य आपका कटा हुआ दिखाई देगा, इतना ही दिखाई देगा, बस यही दिखाई देगा ना आपका, ठीक है, क्योंकि इतने प्रकाश को चंद्रमा ने क्या किया है? रोक लिया है। इसे कहते हैं आंशिक, इसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा तब होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो है, लेकिन तीनों का केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं है। केंद्र अगर सीधी रेखा में नहीं होगा तो या तो चंद्रमा का केंद्र ऊपर होगा या तो चंद्रमा का केंद्र कहां होगा? नीचे होगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा सूर्य के पूरे प्रकाश को रोक नहीं पाएगा, इसलिए आपका सूर्य पूरा दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देता है? सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, चॉइस से फिगर बनाना बना सकते हैं, लिखिएगा। एक ऐसी स्थिति सेकंड वाले में, हाँ आंशिक वाले में, आंशिक सूर्य ग्रहण, ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य होता है, किंतु तीनों के केंद्र एक सीधी रेखा में, तीनों के केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तीनों के केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तीनों के केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सेम काम कर लीजिए, किसके लिए? चंद्र ग्रहण के लिए सेम काम होगा। अब लिखो चंद्र ग्रहण के प्रकार, चंद्र ग्रहण के प्रकार, चंद्र ग्रहण के प्रकार दो भाग में तोड़ दीजिए, पूर्ण और आंशिक। चंद्र ग्रहण के प्रकार दो भाग में तोड़िए, पहला पूर्ण और दूसरा आंशिक, पूर्ण और दूसरा आंशिक। आंशिक, पूर्ण और आंशिक लिख लोगे खुद से कि नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे ना, जैसे सूर्य में हमने लिखा था वैसे ही लिख लोगे। आपका सेम कॉन्सेप्ट है, बस बीच में किसको ले आना है? पृथ्वी को ले आना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। आप इसको खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा, स्पेस छोड़ दीजिए। नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा। लिखो, जब किसी महीने या किसी माह में, जब किसी माह में दो पूर्णिमा की घटना होती है। जब किसी माह में दो पूर्णिमा की घटना होती है, दो पूर्णिमा की घटना होती है, तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून, नीला चंद्रमा, ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की लाल छाया, चंद्रमा की लाल छाया दिखाई देती है। इसे ब्लड मून, इसे ब्लड मून
कहा जाता है। ब्लड मून लिख दिया मैंने, इसे ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ब्लड मून कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ, परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी से या पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है। पृथ्वी से सबसे निकटतम बिंदु से होता है, निकटतम बिंदु पर होता है, सबसे निकटतम बिंदु पर होता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश अत्यधिक चमकीला, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश अत्यधिक चमकीला तथा चंद्रमा अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है, तथा चंद्रमा अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है, अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है, दिखाई देता है। इस घटना को सुपर मून, इस घटना को सुपर मून, इस घटना को सुपर मून, सुपर मून कहा जाता है। इस घटना को सुपर मून कहा जाता है, सुपर मून कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लड मून क्या होता है, ठीक है ना। ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, और सुपर मून क्या। सुपर मून का मतलब बड़ा। और चंद्रमा बड़ा कब दिखाई देगा, जब दूर होगा या पास होगा, पास होगा। चंद्रमा जब पास होता है तो उसे उपभू कहते हैं, और दूर होता है तो क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। आई बात समझ। अब मान लो चंद्रमा हमारे पास आ गया तो प्रकाश ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। और चंद्रमा छोटा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, इसी को सुपर मून बोल दिया गया। ब्लड मून का मतलब लाल दिखाई दे रहा है। ब्लड मून का मतलब कैसे दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। तो ये घटनाएं हैं, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा, बार बार तो नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए आसन में, यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। अगला टॉपिक क्या है, जल्दी से देखो तो अगला टॉपिक क्या है। आंतरिक एवं बाह्य बल। ग्रहण के दौरान क्या कुछ होता है, कौन किसका क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन है, बेकार की बातें मत किया करो। आ रही इतनी बात समझ में, आ रही बात समझ में। स्त्रियों के गर्भ के दौरान, ये दौरान, वो दौरान, क्या कहते हैं आपका, ये सब मान्यताएं छोड़ दो, साइंटिफिक बातें किया करो। तुमको पूछना चाहिए था कि ब्लड मून क्या है, सुपर मून क्या है। तुम्हारे दिमाग में बस यही क्वेश्चन आया है कि स्त्रियों के गर्भ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हैं? क्या, जैसे आप कीजिए पूजा पाठ, पूजा पाठ करने से आप सफल हो जाएंगे। जवाब दीजिए जरा तो। आप पढ़ाई मत कीजिए, बजरंगबली का पूजा करते रहिए, पास हो जाएंगे एग्जाम। फिर बेकार की बातें कर रहे हो तुम। ग्रहण जब लगता है, ग्रहण जब लगता है तो उसमें क्या कहते हैं, पाप का हानिकारक किरणें निकलती हैं। आर्य में हानिकारक किरणें निकलती हैं। हानिकारक किरणें सूर्य का प्रकाश से हानिकारक तेज किरणें निकलती हैं। आप जाइएगा ग्रहण को आंखों से देख दीजिए, आंखें आपका कमजोर हो जाएंगी। अभी सूर्य को प्रकाश को बाहर से जाकर के देखोगे तो क्या आंख कमजोर नहीं होगा, होगा ना। ग्रहण जब लग रहा है तो दो एक साथ आ गए हैं, चंद्रमा भी आ गया और कौन आ गया, सूर्य भी आ गया, तो हानिकारक किरणें निकलती हैं। अब वो हानिकारक किरणें गर्भवती महिला क्या, हमें तुम्हें प्रभाव डाल देंगी। आ रही बात समझ में ना। अब गर्भवती जो महिला है, समझो गर्भवती जो महिला है, उसके पेट में क्या है आपका, हम और तुम है। हमारा शरीर मजबूत है, हमारा शरीर क्या है, मजबूत है, तो हमारे ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा।
गर्भ के अंदर पल रहा जो बच्चा भी तो भ्रूण है ना, उसका शरीर तो अभी बन रहा है। शरीर अगर अभी बन रहा है आपका, उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है, ये किरणों का प्रभाव है, जादू टोना का प्रभाव नहीं है। आप किसका प्रभाव है? किरणों का प्रभाव है आपका। प्लस हानिकारक किरणें निकलती हैं। हानिकारक जब किरणें निकलती हैं तो खाने में पॉइजन पैदा कर देती हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो जादू टोना वाला है। ठीक है, कि अमावस्या होता है तो जादू जगाया जाएगा। ठीक है ना, वो बोलने चालने वाली बातें, लोग पूजा करते हैं, ये करते, बोलने वाली बातें, समझ रहे हो ना। ठीक है, साइंस ये कहता है कि जब ग्रहण लगता है तो हानिकारक किरणें निकलती हैं। अब वो हानिकारक किरणें बच्चे हमारी आंख सबसे कमजोर मसल्स है ना, आंख पे प्रभाव डाल देगी। हमारा तुम्हारा शरीर मजबूत है तो हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्भ पे प्रभाव पड़ जाएगा। गर्भ के अंदर पल रहा जो बच्चा वो कमजोर है ना, देखिए उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, उसके जीन में परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता कोई अंग में परिवर्तन हो जाए उसके, ये परिवर्तन हो जाएगा। जादू टोना से नहीं, किरणों से होता है। किससे होता है? किरणों से होता है। यही क्वेश्चन था ना, बैठ जाओ, एक मिनट रुको। भारत के नक्शा के आधार पर उसका दिशा बता दीजिए। अरे कौन है भैया नक्शा के आधार पर दिशा जानना चाहता है? अब तुमको नक्शा के आधार पर दिशा बताएं। 82.5 डिग्री जो लाइन तुमने खींचा था, इसके पूरब वाला हिस्सा पूरब हो गया और पश्चिम वाला हिस्सा क्या हो गया? पश्चिम हो गया। कर्क रेखा खींच दो, उत्तर वाला हिस्सा क्या हो गया? उत्तर हो गया। और दक्षिण वाला हिस्सा क्या हो गया? दक्षिण हो गया। विषुवत रेखा खींच दो, इसके उत्तर वाला हिस्सा उत्तर, दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिण। ये क्या है? यहां आ जाओ आपके, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है लड़का। ये तुम लोग बच्चों वाला सवाल पूछ देते हो कभी कभी। मुझे लगता है कि तुम लोग 9th-10th भी अच्छे से पढ़े हुए नहीं हो। अरे रुक जाओ बालक, बालक प्लीज रुको। देखिए एक केबीसी का शो थोड़ी चल रहा है। जल्दी इधर आओ, पानी से डर रहे हो तुम। हाँ बोलो क्या समस्या है? अरे तिरछा तो क्यों नहीं रहेगा? तिरछा कहाँ तिरछा? वो जिगजैग है। तुम्हारा पीछे तट है ना, तो सागर का तट, सागर की तरंगे आपका लैंड को काटेंगे या वैसे ही छोड़ देंगी? अरे बेकार की बात है मत करो। कहाँ तिरछा चौड़ा है जी? तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि उत्तर दक्षिण का दूरी ज्यादा है, पूर्व पश्चिम का दूरी कम है? दिशा क्या होता है? दिशा तुम्हारा ऐसे होता है, बेवकूफ वाली बात मत करया करो। दिशा तुम्हारा यही होता है ना। दिशा की बातें लो, हो गया दिशा। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण, हो गया दिशा। अब बताओ आगे हैं क्या? इधर ये ठक 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 क्या कर रहे हैं? तुमको एक बात सुनो, क्या कहते, कहां से पढ़ा है बालक तुमने? है कहां से पढ़ा है? हैं? तो गांव वाला मास्टर ऐसे ही पढ़ा रहा था? हैं? तुमको क्लियर है ही नहीं बालक, हम तुमको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, हम तुमको, लड़कियां शांति रखो एकदम। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है। लो आओ, चलो बताओ जरा कहां तुमको प्रॉब्लम हो रही है? बताओ जरा तो कहां प्रॉब्लम हो रही है? आओ चलो, ऊपर नीचे छोड़ दो, सारा ऊपर नीचे छोड़ो। ये लाइन है, ये लाइन है, हाँ या ना? कौन सा लाइन है? 82.5 डिग्री। इसके इधर वाला हिस्सा पूरब और इसके इधर वाला हिस्सा पश्चिम। ठीक है, ये रेखा तुम्हारा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। इसके ऊपर वाला आपका उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। साइड वाला क्या है होता है? ये सारा तुम्हारा साइड, जो भी इसके नीचे वाला साइड वाला, ये तुम्हारा ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा दिशा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा उत्तर पूरब हो जाएगा और ये तुम्हारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यही तो है, यही था ना? चलो ठीक है। हाँ बालक तुम बोलो। है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, परिवर्तन नहीं होगा। माइनर परिवर्तन होता है, उसे नेग्लेक्ट मार देंगे। किसी भी सूर्य ग्रहण में तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, माइनर होता है, उसको हम नेग्लेक्ट मार देते हैं। क्योंकि ये ग्रहण बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, हम उसको नेग्लेक्ट मारते हैं। ठीक है, आर्य बालक आंशिक हो चाहे पूर्ण हो, आर्यभाषण में तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, हम निग्लेक्ट कर देते हैं उसे। पृथ्वी का तापमान 15 ही रहेगा।
किसी में नहीं होगा, चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो। हाँ सेम रहेगा, 15 डिग्री ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ अरे भाई प्लीज, ये केबीसी का शो नहीं है प्लीज। नहीं, बाकी मास्टर से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग? हैं, एक केबीसी का शो बना रखा है क्या तुम लोगों ने? हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हैं, पूछो अच्छी बात है, ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछा करो ना। हाँ बोलो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, मार्केट में हर सब्जेक्ट का अलग अलग घटना चक्र आता है, आप उसको ले लीजिए और लेकर के जो जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ बालक जल्दी बोलो। हैं, हाँ हाँ, देखो चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो किस महीने में होगी हम और आप नहीं बता पाएंगे, वो होगी बस। चंद्रमा का अपना झुकाव है, और चंद्रमा 27 दिन में एक परिक्रमा क्या करता है, पूरा करता है, तो 3-3 दिन बचता जाता है, 3-3 जुड़ता जाएगा आपका, और 3-3 दिन जब जुड़ता जाएगा तो 6 महीना बाद, 5 महीना, 6 महीना बाद 18 दिन हो जाएगा, और जैसे ही 18 दिन हुआ आ जाएगा 2 पूर्णिमा। इसलिए ऐसा होता है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के परिक्रमा 27 से 28 दिन में करता है, तो 2-2, 3-3 दिन बचता जाता है, तो 5 से 6 महीने के बाद जुड़ता जाएगा, तो 15-16 दिन हो जाएगा, तो फिर से एक पूर्णिमा हो जाएगा, तो एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाएगा। इसी घटना के एक नाम रख दिया हमने, ब्लू मून नाम रख दिया, ठीक है ना। चलो भाई अब चले, अब चला जाए, चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए भाई।